हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ्स विद पूजा वर्मा मैम में। और मैं हूं आपकी पूजा मैम। बेटा, हमने क्लास 10th का प्रकाश, जिसमें हमने प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र, प्रतिबिंब के बारे में, उनकी स्थितियों के बारे में, ये सब चीज़ें हमने, कॉन्सेप्ट, परिभाषाएं छोटी छोटी, ये सब हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। आज बेटा हम उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, मैं आपको ट्रिक के साथ समझाऊंगी, ताकि आपको इन क्वेश्चंस को हैंडल करने में एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आए। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका, न्यूमेरिकल में बता रही हूँ इस समय, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। और न्यूमेरिकल के लिए बेटा, जैसे ही मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, न्यूमेरिकल आपके मस्ट हैं। ठीक है, इस चैप्टर में तो बहुत आते हैं। देखिए, जितना हो सकता था मैंने आपके लिए ट्रिक्स का उपयोग किया, दर्पण में भी और लेंस में भी, सब जगह किया। ठीक है, अब बेटा प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ, तो अब हम आज देखिए उनकी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण द्रव्यमात्मक माध्यमों के अपवर्तनांक। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है बहुत आपके लिए। देखिए, इसमें क्या है ना बेटा, इसमें से कोई ना एक तो आपका पक्का आएगा। ठीक है, तो इसके लिए बेटा आपको क्या करना है ना, आपको इनकी करनी है अच्छे से प्रैक्टिस। आपको इन्हें करना है याद। देखिए, सबसे कम किसका होता है? वायु का। वायु का कितना होता है? 1.003। उसके बाद जल, उसके बाद अल्कोहल, तारपीन तेल, कनाडा बाल्सम, रूबी, नीलम, हीरा। देखिए, इसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है कि सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? वो क्या है? हमारा वायु। और सबसे अधिक किसका होता है अपवर्तनांक? वो क्या होता है? हीरा। ये होता है हमारा मैक्सिमम, या फिर इसको हम अधिकतम बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूनतम या फिर मिनिमम। ठीक है, तो बेटा इसका आपको ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये तो आपसे पूछा ही गया है। अब मैं आपको इनको याद करने की एक ट्रिक बताती हूँ। देखिए, वायु का तो बेटा आपको याद करना ही पड़ेगा, 1 या 1.003। ठीक है बेटा, उसके बाद जल का, देखिए, अब आप क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 1.33, यहाँ से आप जीरो को हटा देंगे, क्या बनेगा आपका? यहाँ पे देखिए 1.33, ये आपका किसका हो गया? जल का। ठीक है, इसको आप याद कीजिए। देखिए, वायु और जल का तो आपको याद करना है। वायु का कितना? 1.0003। ये किसका? आपका वायु का और जल का ही है। उसके बाद देखिए, अब जल है। जल के बाद हमें क्या याद करना है? हमें करना है अल्कोहल का। देखिए, जल थोड़ा हल्का होता है, अल्कोहल क्या होती है? जरा सी भारी होती है, यानी कि उसमें थोड़ा सा पीछे से मास क्या हो जाएगा? हमारा नंबर हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, अल्कोहल। अब उसके बाद हमारा आता है तारपीन तेल। क्या आता है? तारपीन तेल। बेटा ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे हैं, इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ। देखिए, तारपीन तेल में क्या होता है ना बेटा, तारपीन तेल का क्या होता है? देखिए, आपको पता है, हीरे का छोड़ के बाकी सब में आपका क्या है बेटा? ये देखिए, हीरे को छोड़ के बाकी सब में आपका आगे से 1 पॉइंट है, तो आपको 1 तो याद करना ही पड़ेगा, 1 पॉइंट। अब देखिए, तारपीन तेल, देखिए यहाँ पे समझिए, ये देखिए जैसे तारपीन तेल। ठीक है, आपको 1 नंबर तो याद करना है, डेसिमल भी याद करना है। ठीक है, अब प से आप क्या बनाएंगे? 4। ठीक है, अभी देखिए 9 आपका आ रहा है, 9 को ऊपर से हटा दीजिए तो ये किसकी शेप बन रही है? 7 की। तो तारपीन तेल का कितना हो गया? 1.47। ठीक है, देखिए बेटा, छोटी छोटी ट्रिक्स हैं। अगर मैं आपको बार बार बोलती हूँ, इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। छोटे छोटे मार्क्स गेन करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है, आगे देखिए बेटा, आगे हमारा आता है कनाडा बाल्सम। ये बहुत बार पूछा गया है, वैसे तो ये सारे पूछे गए हैं। ठीक है, आपको इन सबको पढ़ना है, क्योंकि देखो बेटा, पता नहीं है कि कौन सा पूछ लिया जाएगा अभी। आगे देखिए, कनाडा बाल्सम। कनाडा बाल्सम देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखिए, मैंने जैसे आपको बताया था कनाडा बाल्सम। ठीक है, अब क्या करना है? 1 पॉइंट तो याद करना है। ठीक है, अब देखिए, ये ड आपका देखिए कैसा होता है? ड आपका ऐसा होता है ना, इसको आप ऐसे कर दीजिए, 5 की पोजीशन में आता है ना, 5। और कनाडा बाल्सम, लो, देखिए लो कैसा होता है आपका? लो, लो ये होता है ना, लो, इसको हटा दीजिए तो उल्टा ही आपका क्या बन रहा है? 3। तो ये क्या हो गया आपका? कनाडा बाल्सम। आगे देखिए बेटा, आगे हमारा क्या है? नीलम। नीलम क्या हमारा क्या होता है बेटा? 1.77। देखिए बेटा, इसको नीलम को आपको कैसे याद करना है? ये नीलम 1 पॉइंट तो आपको याद करना ही करना है। देखिए, 9 के ये क्या है? ऊपर की शेप हटा दीजिए, मौ की ऊपर की शेप हटा दीजिए, तो क्या बन रहा है? 7 बन रहा है ना, तो 1.77। और हीरे का तो बेटा आपको याद करना है 2.42। ठीक है बेटा, मैंने आपको बहुत अच्छे से ट्रिक समझा दिया है। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। वायु का बेटा आपको याद करना है, वायु और जल का। वायु का कितना है? 1 या 1.003। जल का कितना है? 1.33। उसके बाद अल्कोहल, अल्कोहल जरा जल सी भारी होती है, यानी कि पीछे का नंबर जरा सा बढ़ जाएगा, 1.36। तारपीन तेल का मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे देखिए, 1 पॉइंट तो सब में आना है। पीन का प से देखिए, प से क्या बन गया? 4। और 9 को हटा देंगे करके 9 कैसा बन गया हमारा? 7। ये 7 की शेप में आ गया। कनाडा बाल्सम, ठीक है, 1 पॉइंट तो लगाना है। ड का 5, ड को हटा देंगे तो क्या बनेगा? 5। और बाल्सम,
बा ल ल ल को देखिए, इसको हटा देंगे तो आप इसे उल्टा पढ़ेंगे तो 3 बनेगा। ठीक है, नीलम में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए बेटा, आगे क्या है हमारा ना, ये देखिए हमारा एक न्यूमेरिकल आता है। देखिए न्यूमेरिकल की आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मैंने इसमें आपके लिए ट्रिक्स भी बताई हैं, जो आपको मैंने लास्ट वीडियोस में कॉन्सेप्ट बताए थे, सब चीज़ें बताए थे, उनसे रिलेटेड मैंने आपको क्या किया है, कुछ न्यूमेरिकल करवाए। देखिए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस है। ठीक है, ये क्या हमारा अवतल लेंस की बात हो रही है। बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर पर बनता है, बिंब लेंस से कितनी दूर पर बनेगा। ठीक है, अब एक चीज का देखिए, ध्यान रखिए, हमको पता लेंस सूत्र मैंने आपको बताया था ना। देखिए ट्रिक क्या है ना, आपको क्या है ना, लेंस के बारे में बोला है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेंस का सूत्र देखेंगे। लेंस का सूत्र क्या होता है, देखिए बेटा, 1/f = 1/v - 1/u, ये आपका लेंस सूत्र होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मैं आपको बता चुकी थी, अवतल लेंस की जब बात है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है, नेगेटिव। क्या होती है, नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक होती है। ठीक है, और ये क्या है, इसकी प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, तो हमेशा v हमारा धनात्मक होता है। ठीक है, अभी हम सारी वैल्यूज यहाँ पे लगाएंगे, हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। देखिए 1/f = 1/v - 1/u। ठीक है, 1/f, f कितना दिया है हमें, फोकस दूरी कितनी दी है बेटा हमें, 15 सेंटीमीटर, यानी कि माइनस का 15। ठीक है, 1/v, v कितना दिया है। अब बच्चे कहेंगे v और u क्या है, देखो u बेटा है प्रतिबिंब की स्थिति, और सॉरी u क्या है हमारा बेटा, बिंब यानी कि वस्तु की स्थिति, और v क्या हमारा प्रतिबिंब की स्थिति। v हमारा क्या है यहाँ पे 10 - 1/u। ठीक है, अब इसको इधर ले जाएंगे, इधर इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, 1/u = 1/10, ये यहाँ पे माइनस का, इधर आगे किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए, यहाँ से आप एलसीएम लीजिए, 150 150, यहाँ पे कितना आया बेटा, ये 25/150। इसे काटिए, 5 5 जा 5 5 6, 5 दिया 3 1 6। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, 1/u = क्या आ गया हमारा, 1/6, 1 से 1 कटा, यानी कि u कितना आ गया हमारा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब देखिए इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आपको क्या करना है बेटा, जो चीजें पहले दी हैं, दर्पण के लिए दिया तो पहले दर्पण सूत्र लिखिए, लेंस के लिए दिया तो पहले लेंस सूत्र लिखिए, आप इनको लिखिए, फिर जो जो चीजें दी हैं उनको याद करिए। देखिए अवतल लेंस के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि एफ क्या होता है हमारा, नेगेटिव होता है, और प्रतिबिंब की स्थिति हमारी धनात्मक होती है। तो देखिए बेटा, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट वाला 15 सेंटीमीटर, देखिए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण मिरर है, यानी कि प्लस वाला साइन आएगा, से कोई बिंब यानी कि वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें क्या पता है, हमें हमारा दर्पण सूत्र पता है। उत्तल लेंस के लिए देखिए, उत्तल दर्पण के लिए यू, ये क्या होती है हमारे यू, यानी कि वस्तु की स्थिति क्या होती है, ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक। तो बस कुछ नहीं करना, हमें वैल्यू लगा देनी है यहाँ पे। देखिए अब आगे देखिए, 1/f यानी कि 1/15 = ठीक है 1/v + 1/u, u हमें क्या लेना, माइनस में लेना है। ठीक है, तो ये माइनस हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको यहीं रहने देंगे, इसको इधर ले आएंगे, 1/15 + 1/10 = 1/v। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लीजिए, ये देखिए आगे क्या आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको काटेंगे। ठीक है, 25/150 = 1/v, ये कटेगा, ये यानी कि v = पहले की तरह के हमारा क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अगला देखिए, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब यानी कि कोई वस्तु है, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या यानी कि r, ये उत्तल दर्पण, वही चीज आ रही है दर्पण, जैसे जो हमने ऊपर किया था, यहाँ पे दर्पण किया था ना, ये देखिए यहाँ दर्पण किया था, 20 सेंटीमीटर के उत्तल दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति क्या है, दूरी पर रखा गया, प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी। देखो हमें आर दिया, यानी कि देखो दर्पण के सूत्र में हमें क्या करना पड़ता है बेटा, हमें एफ निकालना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज का ध्यान रखिए बेटा, ये हमें F = R/2, हमें ये रिलेशन पता है, संबंध पता है, ये मैंने जब आपको कराया था, मैंने आपको बोला था ना, आपका बहुत यूज होगा। आप देखिए इससे हमारा F आ जाएगा, R कितना है हमारे पास, 30/2, 30 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या है ना, तो उसे काटेंगे हम 15 सेंटीमीटर, ये हमारा आ गया है। ठीक है, अब देखिए अगला हमें क्या निकालना है, इसमें देखिए 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, इसमें देखिए F हमारा ये आ गया है, U हमारा क्या है, ये -20 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिलेशन में लगा देंगे, 1/f = 1/v, हमें दर्पण के लिए दिया है 1 + 1/u, 1/15 = 1/v + 1/-20, ये इधर आ जाएगा 1/15
प्लस 1/20 इक्वल टू 1/v। ठीक है बेटा, इसको हम एलसीएम लेंगे 60 आएगा, 4 3 1/v, यानी कि 7/60 इक्वल टू 1/v। इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7v इक्वल टू 60, यानी कि v इक्वल टू 60/7 आ गया। ठीक है बेटा, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, हमें देखिए बेटा एक चीज का ध्यान रखिएगा, हमें प्रतिबिंब की स्थिति, एक तरफ से हमें क्या बोला गया, प्रतिबिंब की स्थिति भी निकालनी है, उसकी प्रकृति भी निकालनी है। हमें अगर वक्रता त्रिज्या वाला फॉर्मूला दिया है तो हमें उसका आवर्धन भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या निकाल, क्योंकि देखिए हमें हमें लंबाई भी दी है ना, यहाँ पे बिंब की लंबाई भी दी है, यानी कि हमें प्रतिबिंब की भी लंबाई निकालनी, जब बिंब वस्तु की लंबाई है तो यानी कि हमें प्रतिबिंब की लंबाई भी निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकलती है, आवर्धन का सूत्र मैंने आपको कराया था, m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे, सॉरी प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की दूरी बट्टे वस्तु की दूरी, यहाँ पे हम वैल्यू लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, माइनस वी कितना आ रहा है हमारा, देखिए बेटा -60/7, एच कितना है हमारा 5, और u कितना है हमारा, u कितना आया था देखिए बेटा हमारा -20। ठीक है, हम इसे काटेंगे, अब देखिए कितना आएगा, माइनस से माइनस कर 15/7। ठीक है, यानी कि इसका आंसर आएगा हमारा 7 दूनी 14 1/4 आएगा, इसको ये मान लीजिए। ठीक है, इतना सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नहीं भी आया तो बेटा आप इन क्वेश्चन को, वीडियो को फिर से देखिए। मैं आपको जैसा कि आपको बार बार बोलती, देखिए बार बार क्या होता है ना, ये इसको आप देखेंगे, पहले आप इसको देखिए बार बार जैसे मैं आपको बता रही हूँ, फिर आप इनकी प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होंगे। एक मैंने आपको अपवर्तनांक वाला करवाया था, सापेक्ष वाला, जैसे मैं आपको बता रही थी। ठीक है, तो हम उसको भी कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला भी आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए बेटा जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं ये सब आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आप ये मत समझिएगा कि इनसे क्या मिलेगा, क्या होगा, कुछ नहीं। ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन्हें हल्के में मत लीजिएगा। हीरे का अपवर्तनांक दिया है हमें, डायमंड का यानी कि, और जल का अपवर्तनांक दिया, हमें क्या निकालना है, देखिए हीरे के सापेक्ष जल का निकालना है। जो मैंने बोला था ना आपको, जिसका निकालना होता है उसे आगे लगा देते हैं, जिसके सापेक्ष होता है वो ये लिखाते हैं। और अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये पीछे वाला ऊपर आएगा, ये वाला नीचे आएगा। डायमंड का कितना है देखिए 2.42/1.33, डेसिमल दशमलव से दशमलव कटा 2.42133। अब कई बच्चे कहेंगे कि ये कैसे कटा, अगर देखिए क्योंकि बेटा दोनों में डेसिमल के बाद यहाँ पे भी 2 डिजिट थे, डेसिमल के बाद यहाँ पे भी 2 डिजिट थे, तो कट सकता है जब सेम डिजिट हो डेसिमल के बाद, तब डेसिमल हटता है। ठीक है, कटता नहीं है, हटता है, सॉरी मेरे कहने में मिस्टेक हुई, कटता नहीं है वो हटता है। ठीक है, अब हम इसे हटा दें, इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा देखिए। अगर किसी को कैलकुलेशन नहीं आ रही है तो आप इसे रफ में ऐसे कर लीजिए, 39, ठीक है 0 1, डेसिमल लगा 0। अब देखिए आप कितने से जाएगा 133, ये जाएगा आई थिंक 8 से 24, हाँ 10 में से 4 गया 6, 8 में 6 गया 2, ये कट गया 0 में, यानी कि इसका आंसर आएगा 1.81। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा 1.81। ठीक है बेटा, आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए बेटा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है हमारा। देखिए जितने भी हमने टॉपिक पढ़े उनसे रिलेटेड, सभी टॉपिक से रिलेटेड हमने एक एक न्यूमेरिकल ट्रिक से बहुत अच्छे से किया। देखो बेटा क्या है ना, 50 क्वेश्चन आप करोगे, 50 क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से करोगे, वो फायदेमंद नहीं होगा। पहले एक टॉपिक जब आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड जितने आपके क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपको आज भी बताया, तो उनसे रिलेटेड साथ साथ आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं, तब उसमें फायदा है, तब वो 50 क्वेश्चन आपके काम करेंगे। आप एक क्वेश्चन कौन सा पढ़ेंगे, दूसरा कौन सा पढ़ेंगे, तो उसमें आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, हमने ये जो सारे क्वेश्चंस के हमने कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ चुके हैं ये, तो आज हमने अपना न्यूमेरिकल को खत्म करना है। ठीक है, अब देखिए एक 8 डायोप्टर क्षमता के उत्तर लेंस की, ये एक हमारे पास 8 डायोप्टर है, दूसरा उत्तर लेंस हमारा 10 डायोप्टर का अवतल लेंस के साथ संयोजित किया जाता है, तो गणना करनी है। ठीक है, अब देखो 2 डायोप्टर है, यानी कि P इक्वल टू P1 प्लस P2। फर्स्ट वाले में हमें देखो क्या निकालनी है, संयोजन की क्षमता। ठीक है, यानी कि P इक्वल टू P1 प्लस P2, P कितना है 8 प्लस -10, यानी कि 8 - 10 इक्वल टू -2 डायोप्टर आ गया। ठीक है बेटा, अब हमें क्या निकालनी है, इनकी फोकस दूरी। F इक्वल टू क्या होता है बेटा 1/P होता है, यानी कि 1/-2। ठीक है, आया समझ में। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, माइनस आएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे 0.5 सेंटीमीटर, हमारा आंसर आ जाएगा।
आई होप बेटा जितने क्वेश्चंस मैंने आपको बताए होंगे आपको अच्छे से समझ आए होंगे, आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। देखिए बेटा जितना ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलना। देखो जितने ज़्यादा आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, कंबाइंड स्टडी जैसे होती है ना, जितना आप खुद करेंगे आप अपने फ्रेंड्स को भी कराएंगे, उसमें क्या होता है ना, फ्रेंडशिप भी बनी रहती है, वो भी बनी रहती है। बट एक चीज़ वैसे बोली जाती है कि मैं खुद भी बोलती हूँ कि पढ़ाई में फ्रेंडशिप काम नहीं आती है। बट एक चीज़ है बेटा, जितनी ज़्यादा आप साथ में बैठ के ये चीज़ें बैठ के फालतू बातें करने से तो अच्छा है बैठ के आप पढ़ाई की बातें, ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करें जिनमें आपको दिक्कत है, समझ आ रहा है, वहाँ पे फ्रेंडशिप काम आएगी। ठीक है, तो इसलिए अब आप लोग क्या कीजिए, इन वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था कमेंट के लिए, किसी बच्चे ने मुझे कोई कमेंट नहीं किया। या तो आपको वीडियो समझ में नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, तो अगर कोई कमी लगती है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि यहाँ पे ये रह गया है या ये कमी है। ठीक है, तो मैं उस पर काम करने की कोशिश करूँगी। अच्छा चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।